चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आज। किस सिख गुरु ने किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु नानक की जीवनी लिखी है। गुरु नानक की जीवनी लिखी है। बताएं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? आंसर करें सब लोग। चलो ध्यान देना, गुरु नानक की जीवनी जो है ना, गुरु अंगद ने लिखा है। किसने लिखा है? गुरु अंगद ने। क्लियर ना? गुरु अंगद ने इनकी जीवनी लिखी है। क्लियर है ना? गुरु नानक की। ध्यान देना, जो गुरु अंगद थे, ये आपके गुरु अंगद, ये आपके सेकंड नंबर के गुरु थे। जो सिख गुरु हुआ करते थे ना, उसमें दूसरे नंबर के थे ये। ठीक ना? ये सेकंड नंबर के थे। ठीक ना? और गुरुमुख लिपि जानते हैं ना आप लोग? गुरुमुख लिपि। गुरुमुख लिपि का आरंभ इन्होंने ही किया था। इसका जो आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। ठीक है ना? और अगर हम इनके प्रारंभिक नाम की बात करें, तो इनका पहले प्रारंभिक स्टार्टिंग में इनका नाम क्या था? प्रारंभिक नाम क्या है भाई? प्रारंभिक नाम इनका, इनका जो प्रारंभिक नाम था, लहना। लहना, ये इनका प्रारंभिक नाम था। ठीक ना? लेकिन आप ये दो क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। एक सेकंड नंबर के गुरु थे, एक गुरुमुखी लिपि जो है ना, लिपि, इसका जो है आरंभ इन्होंने किया था। ठीक ना? सेकंड नंबर के गुरु थे और इस गुरुमुखी लिपि का आरंभ इन्होंने किया था। चलो जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो, टोटल कितने सिख गुरु थे? टोटल कितने सिख गुरु थे? कुल सिख गुरु कितने थे? 10। बहुत बढ़िया। कुल सिख गुरु सबके नाम मालूम है आपको? सबके नाम मालूम है? क्रम से, बिल्कुल क्रम से, सीरियल वाइज। ठीक है ना? नहीं मालूम है? चलो मैं आपको बताता हूं। ठीक ना? बताता हूं आपको। आप एक शब्द याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसका। देखो, जो गुरु होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, गुरु का जो अंग होता है, गुरु का अंग, गुरु का अंग अमर होता है। कैसा होता है? अमर होता है ना। गुरु का अंग अमर है। किसकी तरह अमर होता है? तो राम जैसा आज भी, राम जैसा आज भी। भाई जो गुरु होते हैं ना, उनका जो अंग यानी जो शरीर होता है, वो क्या होता है? अमर होता है। कैसे अमर होता है? जैसे कि आज भी राम अमर है। क्लियर है? बोलिए, ये बात समझ में आई? ये समझ में आया? शब्द आप लोग याद कर लेंगे। गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी। ठीक है ना? फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है, हर 3 इंग्लिश के वर्ड याद रखना है। GRK, GRK, जैसे अभी SRK होता है ना, वैसे GRK याद रखो। GRK, अगर आप ये याद रख लेते हो तो आपको क्रम मालूम हो जाएगा। ठीक ना? इनका क्रम मालूम रहेगा। देखो, अगर हम इस गुरु से बात करें, गुरु से, तो ये आपका पहले नंबर के गुरु नानक देव। गुरु से क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव।
फर्स्ट नंबर के, ठीक ना भाई, गुरु नानक। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अंग लिखा है ना, अंग, ये आपका सेकंड नंबर, क्या हो जाएगा सेकंड नंबर, अंगद, अंग से क्या हो जाएगा, अंगद, अंग है ना, अंगद। थर्ड नंबर है जो ना, अमर, अमर से क्या हो जाएगा, अमरदास, ठीक ना, अमरदास। तीसरे गुरु कौन थे, गुरु अमरदास। फिर आ जाओ आप 4 नंबर, ठीक ना भाई, राम पे। चौथे गुरु कौन थे, चौथे गुरु कौन थे भाई, गुरु रामदास। चौथे गुरु कौन थे, रामदास, ठीक ना। और ध्यान दो, ये जो आज शब्द है, ये आपके पांचवें गुरु, आज से आपको शब्द आप पकड़ सकते हैं, आज से अर्जुन बना सकते हैं ना, अर्जुन, अर्जुन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आज से अर्जुन। तो गुरु अर्जुन जो है ना, पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन पांचवें गुरु थे। अब ध्यान देना, ये आपके छठे हैं जी, आर सातवें, के आठवें। और इसको पहले हमने हर क्यों लगाया है, इस चीज को ध्यान देना, हर शब्द क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि छठवें और सातवें और आठवें गुरु, इन तीनों गुरुओं के नाम के पहले हर लगाया। जैसे हर और जी है ना, जी से क्या हो जाता है, गा, क्यों भाई, जी से गा हो जाता है ना, तो हर गोविंद, क्या हो जाएगा, हर गोविंद, ठीक ना, हर गोविंद। 7 नंबर से क्या हो जाएगा, इनके पहले भी आप लगाओ हर, ठीक ना, क्या हो जाएगा भाई, हर राय, हर राय। सातवें गुरु कौन थे, हर राय। आठवें के है ना, तो हर हर किशन, कौन भाई, हर किशन। सब तीनों के नामों के पहले हर शब्द लगा हुआ, इसलिए वहां पे हर जी आर के लिख दिए हैं, हर जी आर के, तीनों के नाम के पहले हर शब्द लगा, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, ठीक है ना। अब आपके दो बचे हैं, कौन कौन आपको अच्छे से याद होगा, एक तो आपको 10वां याद होगा, कौन सा, 10वें गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। आपको इसके लिए ट्रिक जरूरत नहीं है, ठीक ना, गुरु गोविंद सिंह। और इसके पहले थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ना भाई, गुरु तेग बहादुर। क्या आप लोग ये 10 नाम आराम से याद कर पाएंगे, जल्दी से बताएं, क्या आप ये 10 नाम आराम से याद कर पाएंगे। गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी, अगर इसमें आज भी राम जैसा भी कर देंगे ना, तो बस आपका कर्म पलट जाएगा, लेकिन नाम आपको मालूम रहेगा। अगर राम जैसा आज भी याद रखेंगे तो आपको कर्म पता रहेगा, ठीक ना। अगर इसको पलट देते हैं तो कर्म भी पलट जाएगा, इसलिए आप याद रखना, राम जैसा आज भी, गुरु का अंग अमर है, राम जैसा आज भी, और इसको याद रखना, हर जी आर के। तो ये आपको तीनों नाम पता रहेंगे, तीनों नाम के पहले हर है, ठीक है ना। अब आपको ये दो याद रख लेना है, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना भाई। हाँ, आज गुरु नानक देव का बर्थडे, वेरी गुड, आज गुरु नानक जयंती है, बहुत अच्छे, आज गुरु नानक जयंती है। तो ये 10 के 10 गुरु आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, बोलो भाई, 10 के 10 गुरु आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, अब हम आपको इन्हीं से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और बताते हैं, जो इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले नंबर पे जो आपके गुरु नानक देव हैं, गुरु नानक देव, तो ध्यान देना भाई, जो गुरु नानक देव हैं, इन्होंने आपका सिख समुदाय का क्या किए थे, स्थापना, सिख समुदाय की स्थापना किसने किया था, गुरु नानक देव ने। क्लियर है ना, कब किए थे, तो 15वीं शताब्दी में, कब किए थे, 15वीं शताब्दी में, लगभग 1469 के आसपास, 15वीं शताब्दी। यानी अगर हम ईयर की बात करें, अगर हम ईयर की बात करें ना, तो ये लगभग जो है 14, यहां लिख देते हैं नीचे, 1469, ठीक है, इसके आसपास जो है ना, इन्होंने सिख समुदाय की स्थापना की थी। अच्छा, आप नाम सुने होंगे, लंगर व्यवस्था जानते हैं ना, लंगर व्यवस्था, मुफ्त में
मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, लंगर व्यवस्था। तो लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत की थी ना, लंगर व्यवस्था जो शुरू किए थे ना, किसने किया था? गुरु नानक देव ने। लंगर व्यवस्था, लंगर व्यवस्था का आरंभ यहाँ लिख देते हैं। लंगर व्यवस्था का आरंभ इन्होंने, इसकी जो व्यवस्था की थी ना, इन्होंने किया था, गुरु नानक देव ने। ठीक है भाई, ठीक है ना? हाँ, ये दो क्वेश्चंस आपको गुरु नानक देव से याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे गुरु, गुरु अंगद से। तो गुरु अंगद से तो एक क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं कि गुरु अंगद जो है, यह गुरु नानक देव की जीवनी लिखे हैं। जो गुरु अंगद हैं, या गुरु नानक देव, गुरु नानक जी की जीवनी लिखी है ना। अब याद रखना, गुरु नानक देव ने जो लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था ना, इसी लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया? अस्थाई बना दिया, परमानेंट बना दिया कि लंगर हमेशा परमानेंट चलती रहेगी। यानी लंगर व्यवस्था को क्या कर दिए? अस्थाई बना दिए। लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाया। ठीक है भाई, ठीक है। अगर हम तीसरे गुरु की बात करें, थर्ड नंबर के गुरु कौन थे भाई? अमरदास। कौन थे? अमरदास। गुरु अमरदास थे ना। तो गुरु अमरदास ध्यान देना क्या किए थे, इनका कुछ खास उतना योगदान नहीं है। इनके इनकी एक पुत्री थी, इनका अपने आया नाम याद रखना। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बीबी भानी, अकबर ने जो 500 बीघा जमीन दिया था ना, वो बीबी भानी को ही दिया था, लेकिन वो नाम आता है रामदास का। क्यों? क्योंकि रामदास की पत्नी थी बीबी भानी। ठीक ना? तो इसके बाद कौन से गुरु आते हैं? रामदास। रामदास अमरदास के कौन थे? अगर अमरदास ने अपनी पुत्री की शादी रामदास से किया, तो रामदास इनके क्या लगेंगे? दामाद जी लगेंगे ना भाई, दामाद लगेंगे ना। हाँ, तो ध्यान देना, अकबर सुने होंगे, अकबर ने बीबी भानी यानी रामदास को, रामदास का ही नाम आता है, 500 बीघा जमीन इन्होंने दिया था। उसी जमीन पर जो है ना, उसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर जलाशय में खुदवाया था। कौन सा जलाशय? अमृतसर। अमृतसर जलाशय खुदवाया। और ध्यान देना, इस जलाशय के अंदर बीचों बीच में, इसके मध्य में, ठीक ना? अच्छा, ये तो हो गया आपका, मध्य में जो था वो हरगोविंद ने करवाया था। अमृतसर जलाशय खुदवाया। एक काम इन्होंने और किया था, अमृतसर शहर जो है ना, उसकी स्थापना की थी। अमृतसर शहर की, अमृतसर शहर की स्थापना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? ये आपको जरूर याद रखना है। किसने किया था? गुरु रामदास ने। ठीक ना? गुरु रामदास ने, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु रामदास को अमृतसर शहर की स्थापना करने के लिए जमीन किसने दी थी? जमीन किसने दी थी? याद रखना, अकबर ने दिया था। अकबर बीबी भानी से मिलने आया था ना, तो उसके उपलक्ष्य में इसने, अकबर ने 500 बीघा जमीन दे दी थी रामदास को। उसी जमीन पर इसने अमृतसर खुदवाया जलाशय, और वहीं पे उसके चारों तरफ, उस कुंड के चारों तरफ जो तालाब खुदवाया ना जलाशय, उसके चारों तरफ एक शहर बसाया जिसका नाम रखा अमृतसर। ठीक है? फिर 5वें नंबर पे ध्यान देना, 5वें नंबर पे, ये तो थे भैया इनके दामाद जी। ठीक ना? अब 5वें नंबर पे रामदास के ध्यान देना, रामदास के तीसरे पुत्र, रामदास के तीसरे पुत्र कौन थे? गुरु अर्जुन। कौन से नंबर के? थर्ड पुत्र, तीसरे नंबर के पुत्र थे गुरु अर्जुन। ध्यान देना, इन इन अर्जुन ने, गुरु अर्जुन ने, आप सुने होंगे आदि ग्रंथ की रचना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने ही की थी। ठीक है ना?
दूसरा पॉइंट याद रखना है, अमृतसर जो जलाशय रामदास ने खुदवाया था ना, उस जलाशय के मध्य में हरमंदर हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बीचों बीच एक मंदिर है ना भाई, इस कुंड के बीचों बीच अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण, हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। देखिए, कुंड का निर्माण किसी और ने करवाया है, और हरमंदर साहब का जो मंदिर बनी है वो किसने करवाया था? अर्जुन ने करवाया था, निर्माण करवाया। ठीक ना भाई, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ध्यान देना, ये जो आपको मध्य में हरमंदर साहब बनाया गया था ना, इसी का तो नाम है आपका कौन सा मंदिर? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, यही तो था ना भाई, स्वर्ण मंदिर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से याद रखना, स्वर्ण मंदिर का निर्माण तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था ना, लेकिन इस स्वर्ण मंदिर पे बाद में सोने की जो परत चढ़वाई गई है ना, सोने की परत किसने चढ़वाया था? सोने की परत, यानी सोने से जो कलर करवाया गया वो किसने करवाया था? जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, स्वर्ण मंदिर पर जो सोने का पानी चढ़ाया गया है, किसने चढ़वाया था? कमेंट करके बताएं जल्दी से। अर्जुन ने नहीं करवाया था भाई, अर्जुन ने नहीं करवाया था, रॉन्ग है। सोने की परत अर्जुन ने नहीं, 19वीं शताब्दी में जानते हैं इसको नष्ट कर दिया गया था अफगानों के द्वारा, जो है ना नष्ट हो गया था। तो बाद में एक राजा थे, उन्होंने इस पे सोने की परत चढ़वाई, रणजीत सिंह, वेरी गुड, महाराजा रणजीत सिंह, नोट करो। सोने की परत किसने चढ़वाया था? महाराणा रणजीत सिंह, महाराणा महाराणा रणजीत सिंह, इन्होंने सोने की परत चढ़वाया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, तीन अलग अलग क्वेश्चन बने। रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण करवाया, ठीक है ना, अर्जुन ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना, जबकि शहर भी रामदास ने ही बसाया था, अमृतसर शहर भी रामदास ने ही बसाया था। लेकिन इस स्वर्ण मंदिर पर जो सोने की परत है ना, उसको किसने चढ़वाया? महाराणा रणजीत सिंह। यानी स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड कितने पुरुष हैं? स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड कितने पुरुष हैं? तीन पुरुष। एक तो अमृतसर शहर जहां है, और एक स्वर्ण मंदिर जिसने बनवाया, और एक तीसरा जिसने सोने की परत चढ़वाई। ठीक ना, ये तीनों व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? आगे चले हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हर जो आपके 8वें नंबर के गुरु थे हर किसान, 8वें नंबर के जो थे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन है उन्हीं से बता रहे हैं भाई। ठीक है ना, जो 8वें नंबर के गुरु थे हर किसान, ध्यान देना, हर किसान, इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, चेचक से हुई थी। एक क्वेश्चन ये याद रखना, इनकी मृत्यु चेचक के होने से हुई थी, चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, हर किशन जो थे ना, ये औरंगजेब है ना, आपका मुगल शासक, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब को जानते हैं? ये औरंगजेब को गुरुपद समझाने के लिए, औरंगजेब को क्या समझाने के लिए? गुरुपद, गुरुपद समझाने के लिए दिल्ली आए थे कौन? हर किशन। गुरुपद समझाने के लिए, गुरुपद समझाने के लिए जो है ना, ये दिल्ली आए थे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि जितने सिख हैं सब इस्लाम धर्म कबूल कर लें। क्या कर लें? इस्लाम धर्म कबूल कर ले। तो ये हर किशन जो है आए थे ना, इसको गुरुपद समझाने के लिए, यानी सिख धर्म के बारे में समझाने के लिए आया था। ठीक ना, तो भाई ये समझता नहीं है। जानते जस्ट बात, जो 9वें गुरु है ना, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर,
इन गुरु तेग बहादुर की जो है ये क्या करता है, औरंगजेब हत्या कर देता है। किसके किसके किस चीज के लिए? औरंगजेब गुरु तेग बहादुर की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। किस लिए? इस्लाम धर्म ना अपनाने के लिए, ठीक है ना, इस्लाम धर्म ना कबूल करने के लिए गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब हत्या कर देता है, इस्लाम धर्म ना अपनाने के लिए। और औरंगजेब को इसीलिए तो भाई, इसी इसके क्रूरता के कारण तो इसको जिंदा पीर बोला जाता है ना। इसी क्रूरता के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, जिंदा पीर। जिंदा पीर किस मुगल शासक को बोला जाता है? औरंगजेब को, ठीक ना। किसको बोला जाता है? औरंगजेब को। क्लियर है? क्लियर है भाई? ये इस्लाम धर्म गुरु तेग बहादुर ने स्वीकार नहीं किया, औरंगजेब ने क्या करवा दी, हत्या। अच्छा, अर्जुन का नाम आया था ना, अर्जुन का नाम आया था यहाँ पे, अर्जुन। अर्जुन की हत्या किसने करवाई थी? अर्जुन की हत्या किसने करवाई थी, बताओ? ये भी आपका जो है ना मुगल शासक ही था, जहांगीर। वेरी गुड। किसने करवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने, ठीक है ना। अर्जुन की जो हत्या है, अर्जुन की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी किसने? औरंगजेब ने। ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो 10वें नंबर के गुरु हैं, 10वें नंबर के गुरु, इनको ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, एक गुरु गोविंद सिंह है और एक हर गोविंद सिंह है। इसको याद रखना, हर गोविंद आपके 6वें नंबर पे है, ये गुरु गोविंद सिंह है, ठीक ना। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे यहां बताइए, ये जितने 10 गुरु हुए थे, क्या इस 10वें गुरु के पहले जितने 9 गुरु हैं, किसी के नाम के पहले सिंह शब्द लगा है? सिंह, जैसे इनके नाम में देखो लास्ट में सिंह लगा हुआ है, सिंह। तो ध्यान देना, पूछा जाएगा आपसे, किस सिख गुरु ने सबको अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए बोला था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने हर एक सिख, जितने भी सिख लोग थे, सबको अपने नाम के पीछे सिंह शब्द जोड़ने के लिए बोला था, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना। सभी लोगों को नाम के अंत में, नाम के अंत में सिंह शब्द जो है, सिंह, सिंह शब्द, सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा, जोड़ने के लिए कहा। क्लियर है भाई? क्लियर है? अच्छा, इन्होंने सिंह शब्द जोड़ने के लिए तो कहा, लेकिन इन्होंने जो है ना 5 कंकर अनिवार्य किया था, मालूम है? सिखों के लिए 5 कंकर अनिवार्य किया था। 5 कंकर का मतलब समझते हैं आप? सिखों के लिए, सिखों के लिए, सिखों के लिए 5 कंकर, 5 कंकर जो है ना अनिवार्य कर दिया था। 5 कंकर, कंकर जो है ना अनिवार्य कर दिया था। 5 कंकर का मतलब क्या है, ध्यान देना। 5 कंकर का मतलब है, एक तो आपको अपने साथ में केस रखना है, कंघा रखना है, ठीक है ना, कृपाण रखना है, कृपाण, और एक आपको कच्छा रखना है, और एक कड़ा। ये 5 वस्तुएं जो है ना हर एक सिख के पास होनी चाहिए। ये अनिवार्य किया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के लिए 5 कंकर अनिवार्य किया था। ये 5 शब्द याद रखना, ठीक है ना। केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा। क्लियर है? इसीलिए सिख धर्म के देखो हर एक व्यक्ति हाथ में कड़ा पहनता है। पहनता है कि नहीं पहनता भाई? और सिखों में देखो सबके बाल होते हैं बड़े बड़े, सब बाल रखते हैं, ठीक ना, जो केस शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, और इनसे एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था?
खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। खालसा पंथ की स्थापना, ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने ही किया था। और एक चीज ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह जी को जो है सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सच्चा बादशाह, ठीक ना, सच्चा बादशाह। अच्छा, इनका एक कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है, इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन भरा है। बताओ भाई इनका जन्म स्थान कहाँ है? नाम के हिसाब से बच्चे गलत मार के आ जाते हैं एग्जाम में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखो, पाकिस्तान, वेरी गुड। मुझे पता है कि इनके नाम के अकॉर्डिंग इनका जो जन्म स्थान है सब जो है गलत मारते हैं। सब लोग कमेंट करके बताओ इनका जन्म स्थान कौन सा है, इनका जन्म स्थान कौन सा है? फटाफट कमेंट करो। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है बस, पाकिस्तान। पाकिस्तान रॉन्ग है। नहीं मालूम किसी को? किसी को नहीं पता? इनका जन्म स्थान ध्यान देना पटना में है, बिहार, बिहार पटना में। नाम के हिसाब से देखना, पंजाबी में मत चले जाना, ठीक है ना, पटना में है। और इनका जन्म हुआ था कब? 1666 में। इनका जन्म जो हुआ था ना वो 1666 में हुआ था। तो इनका जन्म स्थान जरूर याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है भाई सबको यहां तक? अगला प्रश्न है हमारा, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर, रोम शहर किस नदी किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? फटाफट कमेंट करें सब लोग। रोम सही है, टिग्रिस। ध्यान देना, टिग्रिस, कंफ्यूज मत होना आप लोग। टिग्रिस जो है ना, टिग्रिस, ये टाइबर नाम सुने हैं ना, टाइबर, टाइबर नाम सुने हैं ना, टाइबर नदी। तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना। टिग्रिस बोलना है, टाइबर बोलना। ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, इसी नदी के किनारे बसा हुआ। क्यों? क्योंकि टिग्रिस वाला नाम कब लोग जानते होंगे? टाइबर नाम ज्यादा सुने होंगे। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। और ये रोम है कहाँ? ये रोम है कहाँ? इटली की राजधानी है ना, कैपिटल ऑफ इटली। हाँ, इटली की राजधानी है, ठीक ना, ये इटली की क्या है? राजधानी है। चलिए, जैसे हमने कल एक आपको क्वेश्चन दिया था शहर से रिलेटेड, वैसे आज आपका एक शहर से आया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको शहर बताते हैं, बताना ये शहर किस नदी के किनारे बसा है। आप, आपका कल जो मैंने बोला था वो भारत के थे, अब मैं जो बोलूंगा वो सब दूसरे देशों के हैं, ठीक ना। सबसे पहला वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी जो है ना, ये आपका कहाँ? यूएसए में, यूएसए का एक शहर है। किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे भाई? पोटोमैक, वेरी गुड। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक, पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक ना, ये पोटोमैक। लंदन किस नदी के किनारे है? लंदन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। लंदन किस नदी के किनारे? लंदन आपका कहाँ है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक शहर है। टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स, ठीक है ना, टेम्स सही है। इंग्लिश में थेम्स लिख के बताएं सही, और थेम्स लिख के आता है तो आपको टेम्स शब्द देखने को मिलेगा। पेरिस, पेरिस आपका कहाँ है? फ्रांस में ना भाई, फ्रांस। किस नदी के किनारे बसा है पेरिस? सीन नदी के किनारे। कराची आपको मालूम है कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक ना, पाकिस्तान में है। कराची ध्यान देना सिंधु नदी के किनारे है, ठीक ना,
सिंधु नदी के किनारे है। जबकि पाकिस्तान का जो लाहौर है, लाहौर ये भी पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है? लाहौर, ये ध्यान देना, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर खोजा गया था पाकिस्तान में ही ना, रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी के किनारे है लाहौर शहर, ठीक है ना। न्यूयॉर्क शहर जो है ना, किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? ये भी यूएसए देश में है। हडसन, कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। एक आपका और पूछा जाता है, वियना। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में। ये किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं टिक कर देता हूं। सबसे ज्यादा एग्जाम में वियना पूछा गया है, पेरिस पूछा गया है, लंदन पूछा गया है, ये आपका न्यूयॉर्क पूछा गया है। ये 4 शहर, जिसमें से 3 लंदन, पेरिस, वियना एग्जाम में कई बार पूछे गए, किस नदी के किनारे स्थित है? क्लियर है? क्लियर है भाई? आगे चले हम लोग। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कमेंट करके बताएं फटाफट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया। अक्सर इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अक्सर इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना भाई। हमने अक्सर देखे हैं इन नामों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। पता नहीं क्यों बच्चे ऐसे प्रश्न को हमेशा गलत करते हैं। चलिए, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ध्यान देना, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत ज्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक में ये दो नाम बहुत कंफ्यूजन भरे हैं। क्यों भाई? ये दो नाम बड़े कंफ्यूजन भरे हैं, एक इल्तुतमिश, एक कुतुबुद्दीन। और सब वो जो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होता है कुतुब मीनार से। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका, वेरी गुड। रजिया सुल्तान जो है ना, यह दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, ठीक ना। दिल्ली की जो है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ठीक ना, ऐसे लिखिए आप, मुस्लिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका थी, महिला शासिका। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूजन के लिए, वो आता है किसका? कुतुब मीनार का। तो सबसे पहले आप बताइए, कुतुब मीनार की स्थापना किसने की थी? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार है कहां भैया? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में, ठीक ना। कुतुब मीनार आपका कहां है? दिल्ली में। तो नोट करना, कुतुब मीनार की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, ठीक ना। अगर बात आए कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक ना। इसकी जो है नींव,
नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ध्यान देना, इसने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक मंजिला बनवाया था बस। कितने मंजिला? एक मंजिल बनवाया था बस, ठीक है ना। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश प्लस 3 मंजिला और बनवाता है, यानी इसके ऊपर 3 मंजिला और बनवा देता है। तो मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक ना, +3, यानी टोटल कुल 4 मंजिला हो जाता है। 3 मंजिला इसके ऊपर बनवाता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक ना, इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश 3 मंजिला और बनवाता है। जब ये ध्यान देना बनवाता है, तब कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाती है? 225 फीट। 225 फीट, बट 225 फीट है नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में, जब कुतुब इल्तुतमिश बनवाया था तब थी, ठीक ना भाई, तब थी। ध्यान देना आगे, इसकी जो चौथिला मंजिल थी ना, चौथिला मंजिल वो टूट जाती है, नष्ट हो जाती है ना, उसको चौथे मंजिल को फिर से तुड़वा के एक तीसरा व्यक्ति आता है, चौथे मंजिल को तुड़वा के फिर से उस पर 2 छोटी छोटी मंजिलें बनवाता है। वो व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक। वो व्यक्ति कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना। ध्यान देना, फिरोज शाह तुगलक 5वें मंजिल का निर्माण करवाता है, ठीक है ना। कौन से मंजिल का? 5वें मंजिल का। 5वें मंजिल का निर्माण कौन करवाया? फिरोज शाह तुगलक। एक बार आपके स्टेट के एग्जाम में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी कुतुब मीनार से संबंधित है, क्योंकि इसने एक मंजिल बनवाई, फिर उसके ऊपर 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया, फिर उसके ऊपर एक मंजिल यानी 5वां मंजिल, लास्ट वाला मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। इसका मतलब है कि कुतुब मीनार टोटल कितने मंजिल का मकान है? कुतुब मीनार टोटल 5 मंजिले का मकान है, ठीक ना। कितने मंजिल है कुतुब मीनार? 5 मंजिला है, ठीक ना। लेकिन जब ये फिरोज शाह तुगलक बनवाता है ना, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है। ध्यान देना, 225 तो इल्तुतमिश के समय में थी ना। तो जब ये फिरोज शाह तुगलक आता है, तो चौथा मंजिल उसका थोड़ा सा नष्ट हो गया था, तो उसको तोड़वा के फिर से 2 मंजिल और खड़ा कर देता है। तो एक ही काउंट हुआ, क्योंकि एक तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसकी जगह पे फिरोज शाह बनवाता है। एक फिरोज शाह एक्स्ट्रा में और बनवा दिया 5वां, जिससे 9 फीट की ऊंचाई बढ़ जाती है। प्रेजेंट टाइम में टोटल जो इसकी लंबाई है, ऊंचाई 234 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है कुतुब मीनार की? 234 फीट वर्तमान समय में। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक ना। तीनों व्यक्तियों को, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों कुतुब मीनार से संबंधित हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कुतुब मीनार से संबंधित नहीं है? ठीक है भाई, आगे चले हम लोग, फिर आगे चले। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको पता है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान देने वाला। क्या नाम है भाई? लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, ठीक ना। आपका पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां है 2.5 दिन का झोपड़ा? कमेंट करके बताओ, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है, ठीक ना। कुतुब मीनार की नींव इसने डाली, मैंने बता ही दिया, ठीक ना। फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं, कुतुब मीनार की नींव डाली और पूर्ण किया,
पूर्ण किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने, अगर ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं है तब तो कुतुबुद्दीन ऐबक टिक करेंगे। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों है तो इल्तुतमिश टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश पूरा करवाया था। ठीक ना, ध्यान देना। कहां है भैया? अजमेर में। बहुत अच्छे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ठीक ना, ये अजमेर में है। ओके। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ध्यान देना, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। लेकिन क्वेश्चन यहां यह है, इस नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किसने किया था? तोड़ा किसने था? को ध्वस्त किसने किया था? ये तो स्थापना की बात हो गई। अब यहां बताना है ध्वस्त किसने किया? ध्वस्त किसने किया? ध्यान देना, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक था सेना नायक जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। कौन है भाई? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त किया था। और यह बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेना नायक था। ठीक ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। ठीक है भाई, क्लियर है? और एक क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? एक खेल है, खेल का नाम भी पूछा जाता है। ठीक ना, कौन सा खेल है? चौगान। चौगान खेल खेलते हुए, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर, ठीक ना भाई, कब? 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक ना, और इसको जो है दफनाया कहां गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया कहां गया था? लाहौर में। कहां दफनाया गया था? लाहौर में। ठीक है ना, लाहौर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण, मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताएं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। बहुत अच्छे, कुछ दिन पहले ही मैं बताया था। ठीक ना, शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने इसको बताया था, नाभिकीय संलयन। ठीक ना, नाभिकीय संलयन। क्लियर है ना? और वहां पे ये भी बताया था नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पे। बताया था कि नहीं बताया था? हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। और यह भी बताया था कि हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? आविष्कार किसने किया था हाइड्रोजन बम का? मालूम है कि नहीं मालूम है? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर। याद रखना, बम फट जाता है तो सिलता कौन है? टेलर। ठीक ना, बम फट जाता है तो सिलता कौन है? टेलर। सीने का काम, कपड़े सीने का काम कौन करता है? टेलर। ठीक है ना, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है ना, ध्यान देना, इसका जो प्रथम परीक्षण किया गया था, प्रथम परीक्षण, प्रथम परीक्षण, ये भाई प्रथम परीक्षण जो हुआ था ना 1 नवंबर, आपको अच्छे से बताए थे 1992 में, सॉरी 52 में, 1952 में प्रशांत महासागर में हुआ था ना इसका परीक्षण।
प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में किया गया था। और इस जो परीक्षण का नाम था, ये जो परीक्षण था, इस परीक्षण का नाम आपको बताए थे LVY, और क्या बताए थे, माइक बताए थे ना, लेमाइक नाम याद कर सकते हैं, ठीक ना, लेमाइक नाम याद कर सकते हैं, ये बताए थे, इस परीक्षण का नाम था। अच्छा, अगर हाइड्रोजन बम की बात हो गई तो क्यों ना हम इसी साथ जो है परमाणु बम का भी काम कर लेते हैं, रिपीट हो जाएगा, रिवीजन होता रहेगा, तो अच्छे से हमें चीजें याद रहेगी। परमाणु बम, अब बता सकते हैं परमाणु बम को खोजा किसने था, इसका आविष्कार किसने किया था, परमाणु बम का, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर ने किया था। और यह ध्यान देना, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक ना, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। इसका जो आविष्कार हुआ था वह हुआ था 16 जुलाई, कब भाई, 16 जुलाई 1945 में, 16 जुलाई को इसका परीक्षण किए थे और ले जाके जापान में फोड़ दिए, जापान में ले जाके फोड़ दिए। जापान पे किसने जो है परमाणु बम गिराया था, अमेरिका ने। किस राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, किस राष्ट्रपति आदेश दिया था, ट्रूमैन ने, ट्रूमैन राष्ट्रपति थे ना उस समय, उन्होंने आदेश दिया था कि जापान पे क्या गिरा दो, परमाणु बम। जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया गया था। पहला शहर कौन सा था, सबसे पहले जिसपे गिराया गया था, हिरोशिमा। कौन सा शहर था, हिरोशिमा। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को। और इसका नाम क्या था भाई, इस बम का नाम था, बम का भी नाम रख दिए थे लिटिल बॉय। अगर बड़ा बॉय फेंके होते तो आपको लगता है कि खत्म कर देते आसपास के लोगों को भी पूरा, लिटिल बॉय। बताओ, छोटा बॉय फेंके थे, अगर बड़ा बॉय फेंकते तो क्या होता। इसके बाद जो है नागासाकी पे गिराया गया, नागासाकी ना भाई, नागासाकी पे। जरा बताओ, नागासाकी पे जो गिराया था कब गिराया गया था, नागासाकी पे 9 अगस्त को, बस 3 ही दिन बाद, 3 ही दिन बाद फिर टपका दिए 9 अगस्त 1945 को। अब की बार जो टपका है, तब की बार कुछ थोड़ा सा कुछ सोच समझ के टपका है, फैट मैन, ठीक ना, लिटिल बॉय, अब की बार मोटा आदमी, भारी भरकम वाला, बोले कि अब की बार गिरा दो तहस नहस हो जाए, फैट मैन, ये आपको याद रखना है, ठीक ना भाई। जापान पे, अब यहाँ पे सूर्य की ना, तो थोड़ा सा हम सूर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं, 1-2 लाइन, जो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक ना, सूर्य से, ठीक ना, सूर्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है तो क्या बताएंगे आप लोग, ये अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम घूमता है, इसीलिए तो हमको सूर्य का जो उदय होता है हमको पूरब तरफ दिखता है, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूरब से घूमता है किधर, पश्चिम, इसलिए हमको जो सूर्योदय होता है किधर होता है, हमारा पूर्व तरफ होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसका राउंड अप पूर्व से पश्चिम है। एक ध्यान देना, ये अपने अक्ष पे घूमता है, बाकी ये कहीं चक्कर उक्कर नहीं लगाता, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब इसका चक्कर लगाते हैं, ये सिर्फ अपनी जगह पर राउंड मारता है। जैसे ये सूरज हो गया, तो पृथ्वी अगर है तो पृथ्वी ऐसे ऐसे इसका चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे, लेकिन सूर्य सिर्फ अपनी जगह पे ही ऐसे चक्कर लगाता रहता है, एक ही जगह पे, ठीक है, ये याद रखना, नहीं पता लगे किसी और का भी चक्कर लगवा दो इसका। चलो, अगर मैं बात करूं ये सूर्य है क्या, तो आप बता देना कि सर सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है, एक गैसीय गोला है, ये गैस का बना हुआ है। क्या है, एक गैसीय गोला है। क्या है, एक गैसीय गोला। आपको पता है कि नाभिकीय संलयन से एनर्जी है और हाइड्रोजन बम उसी से बनता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता होगा ना भाई, सबसे ज्यादा फिर हाइड्रोजन ही पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है,
नाभिकीय संलयन पे, और सूर्य की ऊर्जा किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पे। इसका मतलब सूर्य में पाया क्या जाता है सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन। कितने परसेंट, 71%। दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हीलियम, इसके बाद हीलियम, हीलियम कितना पाया जाता है, 26.5%, ठीक ना। अब बाकी जो कुछ बच जाता है ना, अन्य तत्व पाए जाते हैं जो कुछ थोड़े बहुत हैं, अन्य तत्व जो होते हैं ना, अन्य गैसें जो है ना, वो आपके 2.5% पाई जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, 71%, ठीक है ना, 71%। आगे चलते हैं, कुछ इससे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, इसके केंद्रीय भाग को क्या बोला जाता है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोला जाता है, केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं भाई। अगर हिंदी में लिखा होगा तो कोड लिखा होगा, अगर अंग्रेजी में लिखा होगा ना तो कोर लिखा होगा, कोर, ठीक ना, याद रखना। हिंदी में लिखा होगा तो कोड, और इंग्लिश में लिखा होगा तो कोर लिखा होगा। और इस केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है ना, तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसका तापमान कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻7 सेल्सियस। तो अगर इसका नाम आ गया तो जरा बता दो कि सूर्य की बाह्य सतह का तापमान कितना होता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। सूर्य की बाह्य सतह का तापमान, बाह्य सतह का तापमान जल्दी से बताओ कितना होता है, सूर्य के बाह्य सतह का तापमान कितना होता है, एग्जाम में खूब पूछा गया है। 6000 सेल्सियस, सेंटीग्रेड होता ना आपका 6000। अब इसकी उम्र बता दो कितनी है सूर्य की, सूर्य की उम्र कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष, ठीक ना भाई, 5 बिलियन वर्ष। अब ऐसा नहीं है कि परमानेंट सूर्य हमेशा बना